हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप नवरात्र से पहले कौन कौन सी ऐसी तैयारी कर लें जिससे कि आपको नवरात्र की पूजा में आसानी हो। क्योंकि नवरात्र की पूजा ऐसी होती है, समय कम होता है और बहुत सारी पूजाएँ हमें करनी होती है, बहुत सारी तैयारियाँ हमें करनी होती है। तो कुछ तैयारी यदि आप पहले से करके रखेंगे, यानी कि कुछ दिन पहले से कर लेंगे, तो आपको आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी कि कौन कौन सी तैयारी आप पहले से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, अपने मंदिर की साफ सफाई अभी से कर लें। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, पितृपक्ष लगा हुआ है, ऐसे में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान ना दें, क्योंकि पितृपक्ष है, समय कम होता है। जब पितृपक्ष अमावस्या होती है, ठीक उसके दूसरे दिन नवरात्र प्रारंभ होता है। कभी कभी सुबह का ही समय होता है पूजा करने का, कलश बैठाने का, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर लें। इस समय पहले से आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने वहाँ पे अगर आपको डेकोरेशन करना है तो आप साज और सज्जा भी कर सकते हैं। माता रानी की चौकी आप लगा के रख सकते हैं। आप जो है इस तरह से अष्टकमल दल जो है, ये सारी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि बहुत बड़ी सजावट करते हैं, बहुत बड़ी तैयारी करते हैं, तो ये सब आप 1-2 दिन पहले से करना शुरू कर दें। बर्तन, जैसे कि आप पीतल के बर्तन होते हैं, पूजा के बहुत सारे बर्तन हमें कार्य में आते हैं पूजन में, तो आप उसे पहले से ही जो है साफ़ करके रख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन आप ले आ सकते हैं। पूजन की समस्त सामग्री आप एकत्रित करके धीरे धीरे करके आप उन्हें व्यवस्थित रख सकते हैं। जैसे कि आपको जब पूजा की जरूरत पड़ती है, जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो हम सारी पूजा की सामग्री अपने पास लेके बैठते हैं, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। इस तरह से आप जो है छोटी छोटी तैयारियां अपनी कर सकते हैं। और जैसे कि पूजा के बर्तन आप साफ़ करके रख लें। मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उन्हें आप ले आके पानी से धो के, कलर से तो जल भर के रख सकते हैं। पहले से ही जल भर के उसको आप चेक कर सकते हैं कि कहीं पानी लीक वगैरह तो नहीं कर रहा है। जो भी दिया कोसा होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से साफ़ करके रख सकते हैं। दिया का जो स्टैंड होता है और जो दीपक हम केस रखते हैं शीशे का, उसे आप साफ़ करके पहले से रख लें। तो छोटी छोटी सारी तैयारी यदि आप कर लेते हैं ना, तो आपकी पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी और विधि विधान के साथ आप बहुत अच्छे से अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। एक लिस्ट बना के रख लें। सारी लिस्ट के हिसाब से आप धीरे धीरे अपने कार्य करते जाएं और उस पर टिक करते जाएं। मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि मैंने बर्तन साफ़ कर लिया, पहले से ही मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मिट्टी के बर्तन ला के इस तरह से साफ़ करके उन पर जो है मैं इस तरह से टीका चंदन वगैरह कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है मैं छोटी छोटी जो पूजन की सामग्री होती है उसे मैं अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ अलग अलग पात्र में, जिससे कि हमारी जो पूजन की सामग्री होती है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके, एक एक पास करके रखते जाते हैं। जैसे जैसे हमें याद आता है हम वो सारी चीज़ों को पहले से रखते जाते हैं, तो सारी चीज़ें उस समय व्यवस्थित आपको मिलेगी। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो आप जब पूजन करने बैठेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मंदिर की साफ सफाई पहले से कर ले। भगवान को स्नान करा के भगवान को भी अच्छे से तैयार करके आप जो है विराजमान कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले, अगर अष्टकमल दल बना रहे हैं, तो आपको चावल वगैरह पहले से ही कलर कर लेना है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें, देखिए बहुत सारी तैयारी होती है ना, जब हम उस दिन करते हैं नवरात्र के दिन, तो ये सारे समय ही नहीं मिल पाता। एक दिन पहले जब आप ये सारी चीज़ें करके अच्छे से तैयार करके चौकी वगैरह लगा लेंगे, बस सुबह आपको स्नान करके अपने पूजन पे बैठना है। तो इस तरह से देखिए, कलर आप कर ले चावल को जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने जो है लाल, पीले, हरे, केसरिया, अलग अलग कलर के चावल आप फूड कलर से कलर कर लें। और उसके बाद जो है अष्टकमल दाल जो है दल बनाते हैं हम, तो इसका जो है बहुत ही काम होता है। तो इस तरह से आप जो है चावल पहले से कलर करके जो है अष्टकमल दल बना के अपनी व्यवस्था पहले से कर ले। देखिए, नवग्रह भी बनाते हैं हम, षोडश मातृका बनाते हैं, तो इन सारे चावलों को जो है कलर करके ही बनाते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। भगवान की पोशाक आप पहले से तैयार कर ले। देखिए, माता रानी को हम नए वस्त्र धारण कराते हैं। जो भी मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं, हम सभी भगवान जी के लिए नई पोशाकें, नए वस्त्र धारण कराते हैं। तो आप पहले से ये सारी चीज़ें व्यवस्था कर ले। चुंदरी माँ की ला के रख सकते हैं। जैसे कि चुंदरी वगैरह आपको कितनी लगेगी मंदिर में, ये सारी तैयारियाँ कर ले। माँ का श्रृंगार का सामान आप पहले से ये सब ला के रख ले। जब आप सारी तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी उस दिन दिक्कत नहीं होगी। हवन सामग्री आप इसी समय बना के रख ले। क्योंकि देखिए, नित्य प्रतिदिन हम हवन करते हैं, तो हवन करने के लिए हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, तिल है, चावल है, जौ है, ये सब मैं इस तरह से धुल के जो है धूप में पहले से सुखा के रख लेती हूँ। क्योंकि धूप अगर हो रही है तो इस समय सुखा के अच्छे से रख ले। भगवान जाने कैसा मौसम हो, क्या जो है व्यवस्था हो पाए। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें हवन सामग्री में जो प्रयोग करते हैं सब शुद्ध होनी चाहिए। वैसे मैंने हवन सामग्री बनाने का डिटेल में वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है कि किस प्रकार से आप हवन सामग्री शुद्ध पवित्र घर में बना के रख सकते हैं। क्योंकि बाजार में भगवान जाने कैसे हो सकता है उसमें कीड़े वगैरह लगे हो, तो जितना हम पाप पुण्य ना कमाए उतना हमें पाप मिल जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह से शुद्ध हवन सामग्री आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसे आप पहले से बना के रख सकते हैं। छोटी छोटी सारी तैयारी जब आप पहले से कर लेंगे तो आपकी नवरात्र
नवरात्र की पूजा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह से आप अपनी पूजन कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, धीरे धीरे अपनी सारी पूजन की तैयारी धीरे धीरे से पहले से ही करने लगती हूँ। मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। भगवान जी जो हैं मेरे, देखिए बहुत सारे भगवान जी होते हैं, सभी को एक टाइम पे ही तो आप नहीं श्रृंगार कर सकते, स्नान करा सकते। तो सभी भगवान को पहले से स्नान करा के श्रृंगार करा दीजिए। केवल माता रानी को नवरात्र वाले दिन जो है स्नान श्रृंगार करिएगा, समय आपका बच जाएगा। पहले से आप जैसे हवन सामग्री तैयार कर लीजिए, पूजा के बर्तन आप सभी चीज़ें तैयार कर लीजिए, धूप बत्ती दिया वगैरह सब आप इसी तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह से बिल्कुल तैयार करके रखना है। मिट्टी का बर्तन अगर आप लाते, कलश वगैरह लाते, तो उसे आप अच्छे से साफ़ करके पहले से टीका चंदन करके रख दें। तो इस तरह से सामान एक एक करके सामग्री आप लेते आइए और उसे अच्छे से व्यवस्थित करके रखते जाइए। मैं देखिए सारी सामग्री लेकर आती हूँ और इसी तरह से व्यवस्थित करके रख देती हूँ, जिससे कि पूजन में मुझे आसानी होती है। और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको भी आसानी हो पूजन करने में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ, और क्या क्या तैयारी मेरी होती जा रही है मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।